नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये पूरे के पूरे मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। मौर्य काल में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, अगर इस वीडियो को बारीकी से शुरू से अंत तक आप देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। किस जैन ग्रंथ में गुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, परिशिष्ट पर्व में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासकों से हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एरियन, एक सेकेंड, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम दिया था? तो सेंड्रोकोटस। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सेंड्रोकोटस जो चंद्रगुप्त मौर्य का किसका नाम था? तो ये तो सब बता देता चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन किसने ये नाम दिया था? तो ध्यान रखिएगा, एरियन ने दिया था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस। ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस किनके द्वारा रचित है? मुद्रा राक्षस एक क्या है? अगर मुद्रा राक्षस कहें तो एक नाटक रूपांतरित किनके द्वारा है? जरा आप बताइएगा कमेंट करके। आइए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हां अब आपको दिखेगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में। शूद्र जो है उनका अर्थशास्त्र में आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और अर्थशास्त्र में जो है उस समय के मौर्य के राजनीति के बारे में बताया गया है। नाम भले अर्थशास्त्र है, उसमें मौर्यकालीन राजनीति के बारे। और यह अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, तीनों एक ही नाम है, उन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, जो कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। किसने पाटलिपुत्र में पुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्त्री जो है पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था। ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में एग्रोन माई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को जो है एग्रोन माई कहा जाता था। किस समय में? मौर्य काल में। ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसने कहा था? मेगास्त्री ने कहा था कि भारतीयों को लिखने की कला नहीं पता है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। वह प्रांत कौन सा था? तो वो प्रांत जो था उज्जैन था। उज्जैन है कहां? तो मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, उज्जैन। कई बार यूपी लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश से। ध्यान रखिएगा। किसने अपनी पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को जो है कहां भेजा था? तो ध्यान रखिएगा, महेंद्र को, और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए बस अभी तुरंत दिमाग में था, निकल गया, संघमित्रा। हां, इन दोनों को भेजा था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरण में विभाजित है? तो 15 में है। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर पाया जाता है? तो अफगानिस्तान में भी पाया जाता। भारत में तो ही है, अफगानिस्तान में भी पाया जाता। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम या पृथक शिलालेख में। नेक्स्ट है, किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार से लिया जाता था अशोक के शिलालेख के लिए। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़ यानी कि जुलाई से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने की बात हुई है? आप बताइएगा थोड़ा सा। आइए नेक्स्ट है, किस शासक ने उसका पूरा क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त का महल किसका बना हुआ था? पाटलिपुत्र का जो चंद्रगुप्त का महल है वो लकड़ी का बना हुआ था। और जीएस का जब फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे मेंस का, तो उसमें इसकी पूरी चर्चा की गई है और इसका उल्लेख कहां से? कुम्हरार से मिला भी है। किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही स्थापित किया था सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य को। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट जो है बताया है? तो भाब्रू स्तंभ में। भाब्रू स्तंभ में। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहां पे स्थित है? तो कालसी में है। उत्तराखंड में कालसी में अशोक का शिलालेख है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ा था। नेक्स्ट जो है,
कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है वृषल शब्द का प्रयोग किया गया? तो मुद्रा राक्षस में। ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस में। किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता? तो मास्की में। ध्यान रखिएगा, मास्की में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी? तो पन मुद्राएं मौर्य साम्राज्य में प्रचलित थी। अशोक के उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला, जो कि कहां पे है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राजदरबार में भारत भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका ने। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ? तो विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ। मुद्राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। नेक्स्ट, किस स्रोत में पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में है। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषाएं का थी? तो इसका ध्यान रखिएगा, प्रकृत भाषाएं थी। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो कुणाल ने। मेगास्थनीज के द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा है? तो अपनी पुस्तक को 5 भागों में मेगास्थनीज ने बांट दिया है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो ये राजनीति से संबंधित है। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो हर्यक वंश जो है सबसे पुराना राजवंश है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई है? तो 322 ईसा पूर्व। कई लोग जानते हैं, मौर्य वंश अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग को कोई नहीं जानते। तो याद रखिएगा 3 और 3 से फिर 2-2, याद रखिएगा 322 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों याद रखिएगा, किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। देखिए विष्णुगुप्त आ भी गया, कौटिल्य हो ही गया, चाणक्य हो ही गया, विष्णुगुप्त, तीनों। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, चाणक्य ने सबसे अधिक मदद किया था। नेक्स्ट है किसकी तुलना मैकियावेली ने प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया था? तो अशोक ने। कहा ऐसा जाता कि 99 भाइयों की हत्या करने के बाद जाके शासन में बैठा था। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? तो कारुवकी। नेक्स्ट है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। तक्षशिला कहां है? तो ध्यान रखिएगा, तक्षशिला पाकिस्तान में है। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? सम्राट अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी था। किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा 261 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसे अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, और संलेखना विधि के द्वारा श्रावण बेलगोला में अपनी जीवन की अंतिम सांसें लिया था। तो ये पूरा का पूरा हमने कोशिश किया, जो भी छोटा सा छोटा होता है वो मौर्य साम्राज्य के हर वो छोटी सी छोटी बात को आपके सामने रख दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो के बाद यहां से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे आप आसानी से उसे सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।